हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है तो आज सोचा चिकन बना लिया जाए। काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है मैंने और घर वाले सब्जियां खा खा के पक चुके हैं। बाहर ही जो हमने खाया था, मैंने व्लॉग में दिखाया था तो खाया था। घर में मैंने नहीं बनाया है 2 हफ्तों से। सब्जियां खिला रही हूँ सबको, तो आज सोचा है चिकन बनाती हूँ। तो वो भी रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। ऐसे शॉर्टकट ही मारूंगी कुछ ना कुछ। और हुआ ये, एरिना पता नहीं कहाँ गई। हुआ ये, कल जाना है एरिना को एक बर्थडे पार्टी में और हमने अमेज़ॉन से गिफ्ट मंगवाया। हेडफोन मंगवाए उसने और अमेज़ॉन वालों ने, मैं दिखाती हूँ अभी, ये इस तरीके से पैक आया है। मैंने खोला भी नहीं है इसलिए साइड से मैंने छू कर ही देखा ना, हल्का सा लगा तो बस मैंने ऐसे साइड से खोल कर देखा और बिना किसी पैकेजिंग के बस हेडफोन ना ऐसे डाल कर दे दिया है। तो अब हम ऐसे खुला हेडफोन तो गिफ्ट पेपर में पैक करके नहीं दे सकते, अच्छा नहीं लगेगा। तो वही सोच रहे हैं अब क्या करें। तो मैंने आपसे खाया इसके लिए। मैं इतनी देर से बैठ के सोच रही थी, जब से इसको स्कूल से लेकर आई तो कुछ दिमाग में आया है। तो ये एप्पल नहीं खा रही थी तो मैंने इसको बोला पहले एप्पल खाओ, जैसे ही एप्पल फिनिश होता है ना फिर मैं खाओ, पर फिनिश करो फिर मैं बताती हूँ आइडिया। तो जब फिनिश हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया है। आज वैसे एक चीज़ और गड़बड़ आई है, उसका भी मैं पैक दिखाती हूँ। मैं पिछली भी ठंड में मैंने मंगवाया था गुड वाइब्स का एलोवेरा नीम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं कभी कोई क्रीम भी नहीं लगाती हूँ, लैक्टोकैलामाइन लगाती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे अगर। तो ये ठंड के लिए मैं पिछले साल मंगवाया था, लेकिन इस बार मैंने अमेज़ॉन पे देखा वो अवेलेबल नहीं था। ओ, तो ये क्रीम, हाँ, फ्लिपकार्ट से मैंने देखा वो अवेलेबल दिखा रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन आया ये खराब हो रहा है। ये भेज दिया है। नीम की जगह लेमन है अब। तो नीम की जगह आ गया है लेमन। वैसे लेमन मेरे फेस को भी सूट नहीं करता है। लेमन की चीज़ें मैंने जब भी लगाई हैं दिक्कत हुई है। तो फिर अब देखते हैं। खैर मैंने लगा तो लिया है, आज थोड़ा थोड़ा शाइन आ रही होगी। लगा लिया है, 2-4 दिन में पता चलेगा कि ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी, उसका भी पैकेट ये रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे रख दिया था मैंने खा लिया। खैर मैंने खोल लिया है अब तो फिर मैंने खा लिया। मैं फेंक दूंगी। खा लिया पूरा? देखा हाथ दिखा। मैंने खा लिया। तो प्लान ये है कि मेरे जो दिमाग में आई, हम उसको बैग भी दे सकते हैं। खा देंगे बैग। बैग या कहाँ से स्कूल देंगे? बैग नहीं, हाँ देंगे कहाँ से? लेते हैं, चल के लेना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा तो स्कूल बैग या फिर वैसा बैग होते हैं ना जो मतलब पिकनिक वगैरह में भी काम आ जाते हैं, उस टाइप के कोई बैग। पर्स। पर्स तो नहीं, हाँ बैग जैसे ऐसे साइड वाले नहीं होते, वो भी अच्छा लगेगा देने में। तो कुल मिला के अब बाहर जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। काम खराब हो गया और कल ही जाना है इसको, सुबह जाना है। शाम की पार्टी होती तो भी सुबह का टाइम मिल जाता। तो ये है, चिकन बना लेती हूँ जब तक मैं, फिर सोचते हैं। तेल रख दिया है गरम होने के लिए, दिखाती हूँ। आज मैंने ये वाला बर्तन निकाला है जिसकी मैं कढ़ाई लेकर आई थी और कढ़ाइयाँ तो बहुत अच्छी निकली हैं। बाद जिसकी बारी है देखते हैं, अच्छा ही होगा, वैसे सेम ही मटेरियल है। प्याज काट लिया है इस तरीके से और दही डाल दिया था, भूल गई थी कैमरा ऑन करना, तो दही डाला है और बाकी सारे मसाले ना मैं इसी में ही डाल रही हूँ और बस सारा कुछ मिक्स करके प्याज में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही, जैसा मैंने बोला, शॉर्टकट ही कर रही हूँ मैं बिल्कुल ही। लाल मिर्च थोड़ी डाल रही हूँ ये वाली, बाकी कश्मीरी लाल मिर्च डालने का सोच रही हूँ आज मैं। कलर वलर थोड़ा अच्छा आएगा उससे। काफ़ी टाइम के बाद बनाओ ना तो फिर खुद को ही लग रहा है कि कलर वलर थोड़ा अच्छा सा आए, अच्छा बने, अच्छा लगे इनको।
तू क्या कर रही है? आज पता नहीं क्यों मैं कैमरा ऑन करना भूल रही हूँ बार बार। मैंने और डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा ही डाला है, मुझे थोड़ा कम पसंद आता है मसाले में जीरा पाउडर। हालांकि मैं ये खाने वाली हूँ नहीं, फिर भी क्या पता बच जाए, कल मेरा मूड हो खाने का। खा ही लूँ मैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। और अगर किसी को ऐसा है ना कि खड़े गरम मसाले मुंह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर जैसे बहुत सारे लोगों को क्रीमी चिकन जो है अच्छा लगता है, तो फिर वो क्या करें, यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, खड़ा गरम मसाला ना डालें। मुझे पाउडर वाला जो मसाला है वो चिकन में कई बार अच्छा नहीं लगता है, और तो वो मैं डाल रही हूँ, खड़े गरम मसाले डालूँगी। तो अगर आप लोगों को इशू है उससे, तो ऐसा करें, कैसा भी कर सकते हैं। हमेशा ही बोलती हूँ एक्सपेरिमेंट करते रहें अपने खाने के साथ। अच्छा, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो तो इसमें मैंने डाला ही नहीं, भूल गई हूँ, अभी निकाला है, फ्रीज़र से निकाला है, तो कड़क है ये देखिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 चम्मच डाल रही हूँ। टाइम लेगा ये तो खैर मेल्ट होने में। बाकी जब तक प्याज को फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये मिक्स कर दिया है मैंने, और ये मैंने रख दिया है। रख दें जितनी देर के लिए, वो तो सबको ही पता होता है, जितनी देर आप चिकन को मैरिनेट करें उतना अच्छा बनता है। बाकी कम टाइम में तो खैर मैं तो तुरंत ही बना रही हूँ, जितना भी प्याज को फ्राई करने में टाइम लगेगा बस उतना ही लगेगा, बाकी तो फिर मैं तुरंत डाल दूँगी इसको। गरम मसाले जो मैं डाल रही हूँ वो ये हैं, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। और जब तेल गरम होता है ना काफ़ी, और तो फिर मैं गरम मसाले जो है वो डायरेक्ट तेल में नहीं डालती कभी भी, क्योंकि जलने का भी डर होता है। ये प्याज पहले डालती हूँ ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए, और फिर मैं गरम मसाला डालती हूँ ताकि वो हल्का हल्का सा अपना फ्लेवर रिलीज़ करें और बिल्कुल भी जलने की उनकी गुंजाइश न रह जाए। इसको थोड़ा सा मुगल टच देने के लिए मैंने सुबह भिगाए थे ये बादाम, और इसे छील लूँगी। कोई ऐसी क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा डालूँगी 2 चम्मच भर भर के नारियल का बुरादा, या आपके पास साबुत नारियल हो तो छोटा टुकड़ा वो डाल लें, और दोनों को साथ में पीस के रख लूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। पकते हुए अभी खाली 5 मिनट ही हुआ है, और काफ़ी सेटल हो गया है मामला जो है। तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें, क्रीम नहीं डाल रही आज मैं, फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। इत्तेफाकन थी आज, दूध कल ही बॉईल करा था तो उसके ऊपर की मलाई मिल गई मुझे, तो इसलिए आज मैंने सोचा मलाई का यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी मॉम मतलब लोकेशन ड्राइव करते करते शेयर करेगी। कल खाना बनाने के बाद फिर हम बिज़ी हो गए थे, आज ब्लॉग कर रहे हैं। एरिना रेडी हो गई है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, ये, और इसके पापा ले आए थे गिफ्ट, तो हमारी मुश्किल आसान हो गई थी। बैग है ये, स्लिंग बैग है इसमें, यूनिकॉर्न स्लिंग बैग। डोंट फॉरगेट, यूनिकॉर्न बोलना ज़रूरी है, बैग से काम नहीं बनेगा। तो जिसका बर्थडे है उसकी मम्मा आ रही है पिक करने के लिए, तो अभी मैं इसको जा रही हूँ नीचे, छोड़ के आती हूँ। ज़मन चला गया है कोचिंग, फिर हम प्लान करते हैं
हम क्या करेंगे, देखते हैं। कुछ काम पेंडिंग हो, कुछ करना है, अभी डिसाइड करते हैं। कहीं जाएंगे तो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हम दोनों भी निकल गए हैं गुड़गांव की तरफ। हमने सोचा एरिना को वापस लेकर आ जाएंगे, तो हम निकल गए उसको लेने के लिए। पहुँचे काफ़ी भटकते हुए इस जगह पे, तो बगल में था ये वाला मॉल। भूख लग रही थी, तो अभी एरिना को भी टाइम था वहाँ पे केक कटिंग वगैरह में, तो हमने ऑर्डर किया चाइनीज़ यहाँ से, चाइनीज़ वोक। और अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ही बुरा चाइनीज़ हो सकता है कहीं का। मतलब इससे तो अच्छा ना ठेले वाले भी बना लेते हैं चाउमीन। मतलब इतनी, एक तो मोटी थी, मोटी से भी कुछ नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस थी ये। वहाँ से निकले तो ये देखा, हमें नर्सरी दिख गई थी और प्लांट्स दिखे, और हम ले ना तो कम ही होता है ऐसा। तो हमने प्लांट्स देखे यहाँ पे। एरिना का ऐसा था, हम खाना खा रहे थे, एरिना का फ़ोन आ गया कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ही वापस जाना है। घर में ज़मन तो था ही, तो फिर हमने उससे कहा ठीक है तुम निकलो, फिर उनके साथ ही निकलो, हम भी घूम फिर के आते हैं। यहाँ पे बंजारा मार्केट बहुत ज़्यादा सुना था, काफ़ी टाइम से मन था, तो वहाँ भी जाने का सोचा हमने, चलेंगे। फिर ये नर्सरी दिख गई, यहाँ से हमने पौधे लिए और एक आध तो ऐसे प्लांट्स लिए जो हमने यहाँ आसपास की नर्सरी में नहीं देखे हुए थे, वो देखकर ही हम रुक गए थे। तो वो लिए। ये तो खैर सीज़नल बोल रहे हैं ये, वैसे हमारा माली कह रहा था ये चलता है 12 महीना। देखते हैं। खैर मेरी खुशी आपको दिख रही होगी, प्लांट्स लेने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर उसके बाद उनसे एड्रेस लिया नर्सरी वालों से और पहुँचे हम बंजारा मार्केट। ये वैसे जहाँ लगती थी, अब वहाँ से ये हटा दिए गए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने शेयर किया था। और ये ऐसी एक स्ट्रीट सी इनको दे रखी है, जहाँ पे ऐसे दोनों साइड पे ही इन्होंने सामान लगाया हुआ है। और जितना पहले था ना, मतलब 3-4 साल पहले जो बंजारा मार्केट मैंने वीडियोस में ही देखा हुआ था, वैसा अब नहीं है। बहुत ही कम ही सामान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक लाइन में बोलूँ तो ऐसा भी कुछ ख़ास नहीं था। तो ये जो डेकोरेटिव आइटम दिख रहे होंगे आपको, ये थे कुछ। और बाकी ये चीनी मिट्टी वाले बर्तन और ये पैरदान और कालीन वगैरह और कुशन वगैरह, इस टाइप की चीज़ें थी। और मोस्टली सबके पास सेम ही चीज़ थी, कुछ ही फ़र्क होगा डिज़ाइंस वगैरह में। सैलेड बाउल टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप लोगों को देखकर भी समझ में आ रहा होगा, क्रॉकरी का सामान है, कुछ ले सकते हैं। और बाकी यही है, कारपेट और इस टाइप की चीज़ें। डेकोरेटिव सामान था, लेकिन मुझे नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आया। ये वाली लेडी की जो ये दुकान थी, मुझे अच्छी लगी। इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्लेट्स थी और कलर वगैरह भी काफ़ी डिफरेंट थी, अच्छे लग रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने लिया कुछ नहीं। जब तक किचन में मैं जगह बनाती नहीं हूँ, मैं लेती नहीं हूँ कुछ भी। और ये इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम थे, वॉल डेकोर था जो मुझे काफ़ी चीप टाइप का लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये जो मटेरियल था ये। बाकी पता नहीं अब पॉलिश वगैरह करके और देते हों ये, वैसे तो नहीं लगता देते होंगे। बाकी लकड़ी का सामान पीछे आपने देखा उतना था। और ये कुछ सामान है, प्लांटर्स वगैरह हैं, चेयर है, तो इस तरीके का बस इतना ही ये लकड़ी का सामान था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। ये गार्डन वगैरह में रखने की चेयर टेबल और बस। और ये जो लैंप हैं
साइड टेबल में रखने के लिए ये मुझे सही लगे। इसका जो ये गोल्डन नीचे दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा था मटेरियल, मतलब देख के लग रहा था कि काला नहीं पड़ेगा और सही था, तो ये एक चीज़ थी। तो ओवरऑल काफ़ी देखकर सामान लेने वाला है, जस्ट ये नहीं है कि अच्छा ही होगा सामान, ऐसा वाला कुछ नहीं था। ये जो फाउंटेन है ये बड़े वाले, इसका रेट इन्होंने बताया था 7,000 रुपये, बार्गेन के बाद ये आ गए थे 5,000 में, लेकिन हमें ये 5,000 में भी काफ़ी कॉस्टली लग रहा था। मन बना लेकिन फिर नहीं, 5 काफ़ी कॉस्टली लगा वो एंड में। बाकी ये चॉपिंग बोर्ड तो ये लिए मैंने और बस वहाँ को टाटा बाय बाय कर दिया। ये वाली गुड़गांव की जो रोड है यहाँ पे शूटिंग हुई है रॉकी और रानी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो, जहाँ आलिया भट्ट रोकती है रणवीर सिंह को, तो ये वो वाली जगह है। और आगे बढ़े, एयरपोर्ट के पास से निकल रहे थे, हमने वो पेरिफेरल रोड इस बार ली नहीं, तो ये प्लेन काफ़ी पास से दिखा। प्लेन में कितने भी बार बैठ जाओ लेकिन प्लेन देखने की जो एक्साइटमेंट है ना वो अलग ही होती है। किस किस को पसंद है ऐसे प्लेन देखना, वो भी इतना नीचे से, बताइएगा ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है। जमन बोल रहा है पौधे फिर से ले आए, फिर से पौधे। जमन क्या बोल रहे थे? जमन सड़ चुका है पौधे देख के, फिर से पौधे ले आए। मैं ये उठा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ये डाल दो, इसमें आ जाएगा ये, बस ये मैं उठा लूँगी। आराम से निकालना, वो थोड़ा सा टेढ़ा करा था उसने। कांच का है जमन ये, मतलब चीनी मिट्टी वाला, ध्यान से करना। मैं खाली इंस्ट्रक्शन, मेरे बस की तो कुछ है नहीं। हाँ, उसको भी ध्यान से उठाना जमन, ऊपर तक है ना वो। The next day. आज सुबह से ही हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे ये जो माली भैया हैं इनको आने नहीं दिया जा रहा था सोसाइटी के अंदर। कुछ टाइम पहले शायद किसी ने हमारी सोसाइटी में से देखा था कि कोई माली, मतलब काफ़ी आते हैं बाहर से, तो कोई आउटसाइडर जो माली हैं वो अंदर से कुछ फेंक रहे हैं, तो उन्होंने सबकी एंट्री बंद करवा दी। और अब ये भैया ने बताया कि वो बाहर बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उनके गिल्ली अंदर आ गई थी, वो उठा के वो फेंक रहा था, बच्चों को दे रहा था, तो उनको लगा लोहा फेंक रहा है सोसाइटी से। मतलब हद ही होती है लोगों की भी ना। अगर एक बार को मुझे लग रहा है अगर गरीब आदमी फेंक भी रहा था लोहा तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा। मुझे लगता है कि ठीक है यार, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी हम चुप्पी लगा जाते हैं, हज़ारों रुपए मेंटेनेंस भरते हैं और फिर देखते नहीं है वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, तो फिर ये गरीब आदमी अगर एक छोटा लोहे का टुकड़ा फेंक रहा है तो फिर उसे भी नज़रअंदाज करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि सारी जो हमारी धौंस है क्या वो एक गरीब आदमी पे ही चलती है, और बाकियों से हम सवाल करते नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। जस्ट हम पे करे जा रहे हैं, हर महीने मेंटेनेंस दे रहे हैं, वहाँ उंगली नहीं उठती हमारी, गरीब आदमी पे पूरा जोर है। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। बाकी हाँ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अगली बार फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।